ने अक्सर बहुत से लोगों के द्वारा ये कहते हुए सुना होगा कि कोई तो है जो बहुत पावरफुल है, इस वर्ल्ड में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो नहीं चाहता कि मीडिया में हमेशा उसकी बात हो। शायद उसे ये पसंद नहीं कि लोग उसके बारे में बात करें। दुनिया में कितनी भी महंगाई आ जाए या मंदी आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। अमेरिका और चाइना को अगर छोड़ दें तो दुनिया की हर एक कंट्री के जीडीपी से ज्यादा उसके पास पैसा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी लाइक फेसबुक, गूगल, एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसे शायद आप जानते भी नहीं होंगे, जो दुनिया के सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और कंपनियों को कंट्रोल करता है। क्या वो कोई इंसान है या वो सिर्फ कागजों पर ही एग्जिस्ट करता है? आज की इस वीडियो में उठाएंगे इन सभी राजों से पर्दा। सो लेट्स एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की। आपको क्या लगता है कि ये कोई स्टोन है? तो ये स्टोन तो नहीं, लेकिन किसी पहाड़ से कम भी नहीं है, जिसे हिला पाना इम्पॉसिबल है। ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी वर्थ 9.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जी हाँ, आपने सही सुना, 9.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इंडिया की जीडीपी का 3 गुना और यूएसए की जीडीपी का लगभग आधा है। ये कंपनी अगर चाहे तो अंबानी और अडानी की कंपनी को सुबह खरीद कर शाम को बेच सकती है। ब्लैक रॉक के फाउंडर लैरी फिंक हैं। वैसे तो लैरी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन ना जाने कैसे उनका इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में आ गया, जिसके बाद पॉलिटी और स्टॉक का एक ऐसा शानदार संगम हुआ जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया। लैरी ने अपने शुरुआती दिनों में बोस्टन फर्स्ट नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया और कुछ ही दिनों में उस कंपनी के एमडी बन गए और उस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा कराया, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ की गई और उनकी खूब वाहवाही हुई। लेकिन वक्त ने अंगड़ाई ली और उनकी वजह से उस कंपनी को $8 बिलियन का नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद लैरी के साथ भी वही हुआ जो हर किसी के साथ होता है और उन्हें कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। और कंपनी को छोड़कर जाना ही लैरी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद उन्हें उन्हीं की सोच का एक इंसान मिला जिसने लैरी को एक मौका दिया $5 मिलियन का क्रेडिट देकर। अब लैरी ब्लैक स्टोन नाम की कंपनी में काम करने लगे, लेकिन वहाँ का काम करने का तरीका पसंद न आने के कारण लैरी ने ब्लैक स्टोन से रिजाइन दे दिया। साल 1994 में लैरी ने अपनी खुद की कंपनी ब्लैक रॉक स्टार्ट की और शुरू से ही इन्होंने खुद को बिजनेस जाइंट के रूप में प्रस्तुत किया और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही ब्लैक रॉक की नेटवर्थ $165 बिलियन हो गई। साल 1999 में कंपनी ने $14 पर अपना आईपीओ लॉन्च किया और अपने आप को एक नई पहचान दी, जिसके बाद कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बनाए रखा। यहाँ तक कि 2008 के लेहमन क्राइसिस में भी इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई। जब कोविड-19 की महामारी से पूरी दुनिया के सभी बड़ी बड़ी कंपनीज लॉस में जा रही थी, उस टाइम भी इस कंपनी ने प्रॉफिट शो किया। दोस्तों, अब समझते हैं कि इस कंपनी में ऐसी भी क्या खास बात है कि ब्रिटिश एम्पायर की तरह इसका भी कभी सूर्यास्त नहीं होता। और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है जिससे कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई। दोस्तों, ब्लैक रॉक एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो दूसरे कंपनीज के एसेट्स को मैनेज करती है। यह कंपनी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो या तो ऑलरेडी सक्सेसफुल और इस्टेब्लिश हो चुकी है या सक्सेसफुल और इस्टेब्लिश होने की राह पर है। दोस्तों, ब्लैक रॉक कंपनी के 30 कंट्रीज में 70 ऑफिसेज हैं और लगभग 100 कंट्रीज विद अ क्लाइंट बेस है। इस कंपनी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनीज में इनका स्टेक है। यहाँ तक कि आरबीआई के फेड के एक्सेस पैसे को भी यह कंपनी अपने पास रखती है। अलग अलग कंट्रीज के पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स को मैनेज करने के साथ साथ जब कंट्रीज को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ब्लैक रॉक उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड कराती है। अगर हम इसके शेयर्स को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें तो हैरानी होती है कि फोर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5% और साथ ही एप्पल और जेपी मॉर्गन में भी 6.5% का इस कंपनी का अकेले का शेयर है। हमारे जीवन के हर एक हिस्से में यह कंपनी घुसी हुई है, फिर चाहे वो 2 मिनट की मैगी या फिर सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल या व्हीकल्स, स्टील। दुनिया के लगभग हर कंपनी में ब्लैक रॉक का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सच में यह कंपनी इतनी बड़ी है तो आज तक हमने
कहीं इसके बारे में सुना या जाना क्यों नहीं? क्या लोग जिसे इल्यूमिनाटी कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इल्यूमिनाटी कोई और नहीं बल्कि ये कंपनी है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसा इसलिए है कि ये कंपनी खुद ही नहीं चाहती है कि मीडिया में इसकी बातें हो, और ना ही इस कंपनी के फाउंडर लैरी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। वरना अगर ये चाहें तो वर्ल्ड मीडिया में हमेशा इनके बारे में बातें हो। वर्ल्ड के अलग अलग मीडिया कॉर्पोरेट्स में लगभग 90% इनके स्टेक्स हैं। लाइक फॉक्स में 18%, CBS में 16% और कॉमकास्ट में 13% का स्टेक है। खुद को मीडिया से दूर रख के ये कंपनी अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सेव करती है। लैरी का मानना है कि कंपनी में सभी को ऑटोनॉमी है और हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, और साथ ही ब्लैक रॉक में ट्रांसपेरेंसी है। अब ये सवाल कि इस कंपनी में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका और चाइना को छोड़ दें तो इस कंपनी की वर्थ हर कंट्री की GDP से ज्यादा है। ये कंपनी वहां भी है जो कंट्रीज अपने यहाँ जल्दी किसी बाहरी कंपनीज को एंट्री नहीं देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। इस कंपनी का सिक्का चाइना में भी चलता है। साथ ही यह कंपनी वर्ल्ड फॉर्च्यून 500 के एसेट्स को भी हैंडल करती है। इतना कुछ जानने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपनी कितनी पावरफुल है, जो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को कंट्रोल करती है, और साथ ही इस कंपनी के पास हमारे डेटा का भी बहुत बड़ा भंडार है। तो सवाल ये बनता है कि क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? तो द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, बल्कि खुद को सतर्क रखने की जरूरत है कि हम अपना डेटा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और किसे दे रहे हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।